जब किसी घर पर काल मंडराता है तब उस घर के लोगों पर शैतान सवार हो जाता है। हंसता खेलता परिवार में सिर्फ बर्बादी की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है और उन लोगों के दिमाग पर इतना गुस्सा छा जाता है कि अपनी हंसती खेलती परिवार की जिंदगी का भविष्य भी दिखाई नहीं पड़ता। और आखिरकार काल हमारे गुस्से पर हावी होकर हमसे ऐसा अपराध करा देता है कि एक पल में सारी खुशियां मातम में पसर जाती है और पूरा घर बर्बाद हो जाता है। कमाने वाले व्यक्ति जेल के सलाखों के पीछे चले जाते हैं और घर के दूसरे सदस्य अनाथ होकर जमाने के दर दर ठोकरे खाने पर मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसी सच्ची घटना बीते हुए होली के पर्व पर एक परिवार पर घटित हुई। पैसे के पुराने लेन देन के मामले में दो सगे भाइयों के बीच विवाद चल रहा था। छोटा भाई अपने बड़े भाई से उधार दिया हुआ 35,000 रुपया मांग रहा था। इसी के चलते बड़े भाई के बेटे शेरा और उसकी पत्नी सुनीता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण बड़े भाई का परिवार अपने छोटे भाई के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा करता था। एक दिन बड़े भाई का बेटा शेरा ने अपने चाचा की पत्नी से कहा कि होली के दिन तेरे खून से होली मनाऊंगा, लेकिन उसके गुस्से को उसकी चाचा और चाची बिल्कुल समझ नहीं पाए। आखिरकार बीते होली के दिन जब सारा गांव एक दूसरे पर रंग लगाकर खुशियां मना रहा था, तभी बड़े भाई का बेटा अपने छोटे चाचा और चाची को जान से मार डालने की फिराक में था। जैसे ही चाचा गांव में होली खेलने गया, वैसे ही भतीजा शेरा ने चाची को घर से निकालकर बाहर लाया और कुल्हाड़ी से सर पर कई वार किए, जिसके चलते चाची तड़पते हुए अपनी जान दे दी। सूचना होने पर पुलिस ने बड़े भाई के पूरे परिवार पर हत्या का केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। आज बड़े भाई के परिवार में चूल्हा सून हो गया। घर पर अभी भी काल मंडरा रहा है। घर के दरवाजों पे ताले बंद हो गए और बाहर पूरा सन्नाटा पसरा है। जहां पर इस घर में खुशियां गूंजती थी, वहीं पर घर के एक सदस्य पे इस कदर से गुस्सा सवार हुआ कि सारी खुशियां एक पल में बर्बादी में बदल गई। हम देखे तो कक्कू बोले कुछ उनके पापा का, तो फट्टी लेके मारे सफेद डंडा से। काकी बचा खाती ईटा उठाए ने, फिर उन सबको शेरा उनके बेटवा कक्कू मार काकी मार दिए, खूब मारे तो मर गई तुरंत। मारे हैं बेटा सफेद डंडा से। और कई लोग रहन मारे में, अकेले नहीं रहे। उनके अम्मी, उनके पापा, उनके बेटवा, 3 जने। अच्छा, आप ही जाके कुल बताएं सबका? नहीं, हम तो अपने घर से बुगारे बताए। अब वो लोग पहले से अपना पैसे के लेन देन था सर। उस भट्टे पर उस लड़के को ले गया, तो छोटे भाई को उसका हिसाब उसका जो अंजाम दिया, उसका साला जो है वो बराबर आते जाते रहता। तो मतलब ये लोग थोड़ा ठंडे दिमाग के आदमी, तो लोग थोड़ा दूसरे हिसाब के आदमी। इतना बड़ा परिवार है, किसी के हम लोग को बैठना उठना नहीं है। हम लोग सोचते थे कि छोटे भाई हैं, चलो कैसे भी रहें। इतना बड़ा अंजाम हम लोग नहीं सोच रहे थे, इतना बड़ा अंजाम देंगे। ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब कल के दिन क्या झगड़ा कैसे हुई? झगड़ा तो हम लोग यहाँ सर थे नहीं। जब वो औरत को और उसके पति को मार के लेटा दिए, तब हम लोग उस टाइम आए। नहीं रहन साहब, सब डोल गया रहन है। हाँ, नहीं तो हमेशा हमसे नहीं रहत रहे। कल क्यों नहीं रहे, गदेला एक नहीं रहने। वो हत्यारा भाई इस चीज़ की फिराक में था कि यहाँ पे कोई न हो, छुड़ाने वाला कोई न हो, तब वो घटने को अंजाम दे। ऐसे उसने सुनियोजित ढंग से ये घटनों को अंजाम दिया, जहाँ पर अपने सगे भाई को भी मारा और उसकी भाई की पत्नी जो थी उसको मारा। हालांकि भाई जो है वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ और पत्नी जो थी
वो जगह पे ही दम तोड़ दी, क्योंकि इस कदर से मारा गया था। तो ये घटना है, ये गोविंदापुर ग्राम सभा है, ये प्रतापगढ़ के सगरा सुंदरपुर, और थाना कौन सा पड़ता है? लीलापुर थाना के अंतर्गत ये ग्राम सभा आता है गोविंदापुर, जहाँ पे होली के दिन 4 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना यहाँ पे घटित हुई है। जहाँ घटना हुई है, जिस परिवार में ये 6 भाई थे, 6 भाइयों में ये घर उनका घर है, जहाँ पे ये घटने को अंजाम दिया गया। जिनके घर की जो कलावती थी, जो मृतक हैं, उनका घर ये था, और ये बगल में उन आरोपियों का घर है, उन हत्यारों का, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। यहाँ पे पूरा परिवार, हालांकि अभी लाश नहीं आई है, पीएम के लिए गई हुई